हेलो फ्रेंड्स, लास्ट अल्कोहल की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने अल्कोहल के हाइड्रोक्सी ग्रुप की जितनी भी रिएक्शंस थी उनके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर ली थी। और आज हम लोग इस वीडियो की हेल्प से अल्कोहल के एल्किल ग्रुप की रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें एल्किल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस किया था कि अल्कोहल्स ऐसी रिएक्शंस देता है जिसमें अल्कोहल में प्रेजेंट हाइड्रोजन, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप का हाइड्रोजन है, वो इन्वॉल्व होता है। और कुछ रिएक्शंस ऐसी देते हैं जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो ये हमने दोनों टाइप की रिएक्शंस हम लोग ऑलरेडी लेक्चर 3 में पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को जो स्टडी करनी है वो हम लोगों को अल्कोहल ग्रुप के एल्किल ग्रुप की हमें जो रिएक्शंस पढ़नी है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें अल्कोहल में हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्किल ग्रुप ऑफ अल्कोहल में। क्योंकि हम लोग जैसे जो जनरल फार्मूला लिखते हैं ROH, तो R क्या है? एल्किल है। तो एल्किल का जब भी हम लोग देखते हैं तो इसमें ज़्यादातर जो रिएक्शंस आती हैं वो डिहाइड्रेशंस की रिएक्शंस आती हैं, मतलब वाटर का एलिमिनेशन होता है। और डिहाइड्रेशन के बाद हम लोगों को पढ़ना होता है इसमें डिहाइड्रोजनेशन। तो इसमें कुछ टर्म आते हैं वो हम लोगों अभी डिस्कस कर लेंगे। जैसे डिहाइड्रेशन है, तो डिहाइड्रेशन क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर है। डिहाइड्रोजनेशन रिमूवल ऑफ H2 है। डिहाइड्रोहेलोजनेशन है, रिमूवल ऑफ HX है। तो ऐसे कुछ जो टर्म हैं वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रेशन में। तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शंस है डिहाइड्रेशन। अल्कोहल का कई तरीके से डिहाइड्रेशन किया जा सकता है। डिहाइड्रेशन करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कंसनट्रेटेड H2SO4, और इसका जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो अप्रॉक्स 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई जाती है। तो इसमें जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स हैं, इनका सबका एलिमिनेशन, वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है। और यहाँ पर एल्कीन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स मिलते हैं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में जो इनके डिहाइड्रेशन की टेंडेंसी होती है, वो टेंडेंसी में आपको याद रखना है कि 3rd डिग्री मोर इजीली डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उसके बाद 2nd डिग्री और 3rd डिग्री। तो डिहाइड्रेशन की जो टेंडेंसी है वो 3 डिग्री अल्कोहल में ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, फिर इसके बाद लोअर्स अल्कोहल में, जैसे एथिल अल्कोहल है और मेथिल अल्कोहल है। तो हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि 1 डिग्री में कम हो सकती है। एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में भी डिहाइड्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पर एथिल अल्कोहल का कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 से। वैसे एल्यूमिना वगैरह से या थोरियम ऑक्साइड से इसका डिहाइड्रेशन पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देते हैं डिहाइड्रेशन में, जैसे यहाँ पर C2H5OH है या CH3OH है, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हम लोग CH3OH भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं डिहाइड्रेशन में सबसे पहले जो रिएक्शन है डिहाइड्रेशन बाय कंसनट्रेटेड H2SO4 है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं डिहाइड्रेशन बाय कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से जब भी हम रिएक्शंस कराते हैं तो इसमें आपको ये याद रखना है, इसमें एथिलीन का एग्जाम्पल नहीं लिया जा सकता है। तो इसमें हम लोग RCH2OH की रिएक्शन कराते हैं। कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है। कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये क्या करता है, इसमें अल्फ़ा एलिमिनेशन हो जाता है। अल्फ़ा एलिमिनेशन में या यहाँ पर ये अल्फ़ा से जुड़े, ये अल्फ़ा, ये बीटा है, तो बीटा एलिमिनेशन हो जाता है। बीटा एलिमिनेशन में आपको याद रखना है ये सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो सेटजेफ रूल आपको याद रखना है। सेटजेफ रूल जो होता है वो हम अभी आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। सेटजेफ रूल क्या होता है? सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे, सेटजेफ रूल में जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है तो अल्कोहल का OH ग्रुप उस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ रिमूव होता है जहाँ पर हाइड्रोजन्स के नंबर कम होते हैं। एक बार फिर याद कर लीजिएगा कि सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हाइड्रोक्सी ग्रुप
उस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ रिमूव होता है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम होते हैं या लेस होते हैं, क्राउडिंग कम होती है, तो वहाँ से हाइड्रोजन के साथ OH ग्रुप रिमूव हो जाता है और वाटर एलिमिनेट कर देता है। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर तो और कोई दूसरा है ही नहीं, वो सेकेंड डिग्री के लिए भी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं R, जैसे हम लोग ये स्ट्रक्चर बना लें RH H, यहाँ पर C H H और हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया OH है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कर ले रहे हैं OH और यहाँ पर H, तो यहाँ CH2OH, तो यहाँ पर ये वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव कर देता है और यहाँ पर बना देता है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये सेम वैसी रिएक्शंस है, तो इसमें हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 लिखा है और यहाँ से इसको हमने गर्म किया है। गर्म करने की जगह पर हम इसको क्या करते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो बन जाता है RCH, फिर डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर बन जाता है R डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल गया है, एल्कोहल से मिल चुका है हमको एल्कीन। एल्कीन हमें मिल जाते हैं एल्कोहल से। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर लेते हैं। और एक दो एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, लेकिन इसमें याद रखना है कि एथिल एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से, कंसनट्रेटेड H2SO4 से डिहाइड्रेशन नहीं होगा, बल्कि एल्यूमिना और थोरियम ऑक्साइड से उसका डिहाइड्रेशन हो सकता है एथिल एल्कोहल से। लेकिन यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 की हेल्प से हम एथिल एल्कोहल को डिहाइड्रेट करके एथीन नहीं बना सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देख लीजिए, जैसे हम एक सेकेंड डिग्री, ये तो 1 डिग्री एल्कोहल है, हम लोगों ने लिया सेकेंड डिग्री एल्कोहल CH3OH, यहाँ पर हमने कहा CH CH3। अब हमने इसकी रिएक्शंस करा दी है कंसनट्रेटेड H2SO4 और हम लोगों ने कराया है इसमें 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो यहाँ पर वाटर जो मॉलिक्यूल है वो ये OH ग्रुप है। OH ग्रुप यहाँ से भी ये हाइड्रोजन ले सकता था, ये हाइड्रोजन यहाँ से भी ले सकता था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 हैं। तो इस वजह से ये सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग, सेडजेफ रूल ये कहता है कि ये OH ग्रुप ये अल्फ़ा है और ये बीटा है और ये भी बीटा है, तो ये भी बीटा में 2 बीटा है या बीटा डैश मान लो, तो बीटा डैश में नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम है जबकि बीटा में हाइड्रोजन्स के नंबर 3 हैं। तो यहाँ पर ये वहाँ उस हाइड्रोजन के साथ रिमूव होता है ये OH ग्रुप जिसके साथ हाइड्रोजन्स के नंबर कम होते हैं। तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो हमें मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, अब इसके बाद आ जाएगा CH3। तो इस प्रकार से हम लोगों को मिल जाता है ये एल्कीन मिल जाता है। तो एल्कीन में हम लोग देख लेते हैं मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट-2-ईन मिल जाता है, इसमें हमें मिल जाता है ब्यूट-2-ईन मिल जाता है, जबकि यहाँ पर क्या है ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेन-2-ऑल है, ब्यूटेन-2-ऑल से हमें ब्यूट-2-ईन मिल जाता है, मतलब हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स मिल जाते हैं इस प्रकार से। तो अब हम लोगों ने कंसनट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की तरह वर्क करता है और एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके हम लोगों को दे देता है एल्कीन्स। अब हम लोग इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें अब हम लोगों को जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी वो हम लोग देखेंगे डिहाइड्रेशन बाय एल्यूमिना, एल्यूमिना होता है Al2O3। Al2O3 भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की तरह वर्क करता है, लेकिन इसमें हमें टेम्परेचर थोड़ा सा उससे ज़्यादा रखना होता है कंसनट्रेटेड H2SO4 के कंपेरिजन में। तो अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमने कहा है RCH2CH2OH की हमने रिएक्शन करा दी है
एल्यूमिना का मतलब यहाँ पर Al2O3 है, Al2O3। Al2O3 का टेम्परेचर जो रखा जाता है वो 350 डिग्री सेंटीग्रेड है। 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स पे जब हम इसकी रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ से ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये भी सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। सेटजेफ रूल क्या है? सेटजेफ रूल हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सेटजेफ रूल में क्या है कि जहाँ पर ये OH ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ या ऐसे हाइड्रोजन के साथ निकलेगा जहाँ पर हाइड्रोजन्स के नंबर्स कम होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, सेटजेफ रूल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, तो यहाँ पर हमें बना देगा RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो हमें यहाँ मिल गया ये एल्कोहल है और हमें यहाँ पर मिल जाता है एल्कीन मिल जाता है। ऐसे ही हम लोग इसका उपयोग इस रिएक्शंस का हम यूज, जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज हम एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाने में नहीं कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर इसका उपयोग CH3CH2OH का यूज़ हम लोग Al2O3 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम यूज़ करते हैं इसका। तो ये OH और यहाँ से एक H, यहाँ से OH जाएंगे और यहाँ से H जाएगा तो निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा वाटर। तो यहाँ पर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। तो यहाँ से एथिल एल्कोहल से हम लोगों को मिल जाता है एथिलीन मिल जाता है। तो एथिलीन हम लोगों को मिल जाता है। यहाँ पर हम 2 कार्बन्स की एल्कीन्स प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन कंसनट्रेटेड H2SO4 की हेल्प से हम लोग 2 कार्बन्स की एल्कीन को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शंस जो होगी वो देख लेंगे। जैसे हम लोगों ने कोई सेकेंड डिग्री मान लेते हैं, तो सेकेंड डिग्री में हमने कहा है CH3 CH2 CHOH और यहाँ पर CH3 है। यहाँ पर क्या है, अब इसमें जब भी हम इसमें रिएक्शन कराते हैं तो इसमें भी वही सेटजेफ रूल लगता है। तो OH ग्रुप ये है तो H यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये बीटा डैश है। तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन जो होगा, यहाँ पर याद रखिए इसमें बीटा एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन्स बीटा कार्बन से जाते हैं। अल्फ़ा पे तो OX हाइड्रोक्सी ग्रुप खुद ही अटैच्ड होता है, लेकिन बीटा से उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन्स जाते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन्स के नंबर लोअर होते हैं या कम होते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 3 हैं और यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और बॉन्ड आ जाएगा इनके बीच में, अल्फ़ा और बीटा डैश के बीच में। अल्फ़ा और बीटा डैश के बीच में बॉन्ड आएगा। स्मॉल अमाउंट में इसमें भी अल्फ़ा और बीटा के बीच में स्मॉल बॉन्ड में थोड़ा सा प्रोडक्ट बनता है, माइनर बनता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट इसमें बनेगा बीटा डैश और अल्फ़ा के बीच में अनसैचुरेशन आएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर बन जाएगा CH3 ब्यूटीन 2 या ब्यूट 2 इन कह सकते हैं। यहाँ पर अल्कोहल है तो अल्कोहल से हमें मिल जाता है Al2O3 350 डिग्री सेंटीग्रेड की हेल्प से हम लोग ऐसे इस रिएक्शंस को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हैं हाइड्रोजन की डिहाइड्रेशंस की रिएक्शंस जो कि एल्किल ग्रुप में पार्टिसिपेट होती हैं। अब हम लोग अल्कोहल की कुछ ऑक्सीडेशन वगैरह की जो रिएक्शंस हैं, तो अब लेकिन इसमें एक और देख लेते हैं, इसमें एक और रिएक्शंस देख लेते हैं, ये नोट कर लें। थोरियम ऑक्साइड से हम इसका और डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, थोरियम ऑक्साइड से। तो वो हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। तो इसको नोट कर लें, नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं थोरियम ऑक्साइड। बाई एल्यूमिना से देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे डिहाइड्रेशन बाई थोरियम ऑक्साइड।
जिसको हम THO2 बोलते हैं, थोरियम ऑक्साइड बोल देते हैं। थोरियम ऑक्साइड भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। एक्चुअल में हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन रिएजेंट्स की वर्किंग सीखनी होती है, वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए कि कंसनट्रेटेड H2SO4 जहाँ पर आएगा डिहाइड्रेशन करेगा या तो ऑक्सीडेशन करेगा, तो इनके जो फंक्शन है, एल्यूमिना जो होता है वो डिहाइड्रेशन करता है, थोरियम ऑक्साइड है वो भी क्या करता है, डिहाइड्रेशन कर देता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअल में हमें इनके फंक्शन समझना होते हैं, इनकी वर्किंग समझनी होती है। तो देखें हम लोग जैसे देखें CH3 CHOH CH2 CH3 को हम रिएक्शन कराते हैं थोरियम ऑक्साइड से THO2 से। इसमें टेम्परेचर अप्रॉक्स रहता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, क्योंकि उसमें सेम प्रोसेस रहता है सर्जेफ रूल में। तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और बन जाएगा यहाँ पर CH3 बन जाता है। तो यहाँ पर हमें अल्कोहल से हमें मिल जाता है एल्कीन मिल जाता है, जिसको हम कहेंगे ब्यूटीन या ब्यूटीन 2 लिख देंगे, ब्यूटीन 2 लिख देंगे। ठीक, तो ऐसे हम लोग इस प्रकार से ये अल्कोहल के डिहाइड्रेशंस की रिएक्शंस देख लिए। अब हम लोग चलेंगे अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे। तो ऑक्सीडेशन में देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में तो अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एल्केन में भी कि अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशंस है वो अल्कोहल के नेचर पर डिपेंड करता है कि 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, जबकि जो 2nd डिग्री अल्कोहल होता है वो कीटोन में ऑक्सीडाइज होता है। और कीटोन जो होता है वो नॉर्मली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, लेकिन जब भी ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जबकि 3rd डिग्री अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है वो बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है 3rd डिग्री अल्कोहल्स में। तो 3rd डिग्री अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड कंडीशन में ऑक्सीडाइज होंगे, तो उसमें कीटोन बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। तो देखते हैं हम इन सब का ऑक्सीडेशन। तो पहले तो हम लोगों को एक रोड मैप तैयार कर लेना है कि जैसे जो अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल्स जो ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट्स हैं उनका हम लोग उपयोग करते हैं। तो हम लोग जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं उनमें हम लोग देख लेते हैं। पहला K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट या इसी को हम सोडियम डाइक्रोमेट भी कह सकते हैं इसी में, Na2Cr2O7। तो इसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको सोडियम डाइक्रोमेट, या इसी को हम HD5 सेकेंड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होगा उसको हम KMnO4 HD5 KMnO4 का यूज़ किया जाता है। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो अल्कोहल को एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो हम लोग पहले जनरल देख लेते हैं ऑक्सीडेशन का जो फ्लो है वो अल्कोहल है। अल्कोहल इनको ऑक्सीडेशन को हम लोग ऐसे नेसेंट ऑक्सीजन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हमें ये नहीं लिखने हैं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं नेसेंट ऑक्सीजन है। तो नेसेंट ऑक्सीजन ये अल्कोहल जो होते हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एल्डिहाइड, 1 डिग्री होगा तो एल्डिहाइड में और 2nd डिग्री होगा तो कीटोन में। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि एल्डिहाइड और कीटोन है, तो एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज होकर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जबकि यहाँ पर हम देखेंगे कीटोन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में नहीं, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा वो एल्डिहाइड में जितने कार्बन्स होंगे उतने ही कार्बन्स का हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो कीटोन में होगा तो ये कार्बन कम का लोअर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग देख लेते हैं इनका ऑक्सीडेशन। अगर हमें अल्कोहल का ऑक्सीडेशन सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन तक करना है तो हम इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं, जिसमें हम लोग इनका उपयोग करते हैं पीडीसी या पीसीसी का। तो एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देख लेते हैं इसमें, पीडीसी और पीसीसी का। पीडीसी और पीसीसी, पीडीसी और पीसीसी क्या होते हैं? ये होता है प्रीडीनियम डाइक्रोमेट और ये होता है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट और प्रीडीनियम डाइक्रोमेट का जो फार्मूला है वो हम लोग अभी देखें। तो हम लोग पीडीसी का देख लेते हैं, प्रीडीनियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे C5N5, या यहाँ पर हम लोग देखें C5H5NH, C5H5NH। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं प्लस CrO3Cl माइनस। तो ये है प्रीडीनियम डाइक्रोमेट, और इसी में आ जाता है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट में देखेंगे तो क्लोरोक्रोमेट में, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट में, एक मिनट, तो हम लोग यहाँ पर पीडीसी और पीसीसी का यूज़ करते हैं। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो अल्कोहल को एल्डिहाइड तक आपको ले जाते हैं, एल्डिहाइड तक, और कीटोन, ये एल्डिहाइड और कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके कैसे एल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये पीडीसी और पीसीसी जो होते हैं वो अल्कोहल को एल्डिहाइड तक या कीटोन तक ही ऑक्सीडाइज करते हैं। तो अब आप देखेंगे इनके ऑक्सीडेशंस की रिएक्शंस, इसको नोट कर लेंगे। तो 1 डिग्री जो अल्कोहल्स होंगे, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल्स जो होंगे वो 1 डिग्री अल्कोहल जैसे हमने कहा है RCH2OH। RCH2OH को अगर हम ऑक्सीडाइज कर देंगे KMNO4 से, KMNO4, HD5 KMNO4 होना चाहिए, एसिडिक KMNO4 से ऑक्सीडाइज कर देंगे तो ये जो होता है उतने ही कार्बन के एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCHO। अब RCHO ये स्ट्रॉन्ग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है तो इनको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ पर ही इसका ऑक्सीडेशन रुकता नहीं है एल्डिहाइड तक, क्योंकि इसमें सॉल्यूशंस में KMNO4 डिजॉल्व है, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है RCOOH में। तो यहाँ पर अल्कोहल है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, और इसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, 1 डिग्री अल्कोहल। अब हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस, जैसे हम कहेंगे CH3 है, CH2OH है, एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल को अगर हम KMNO4 या K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो यहाँ पर हम देखो K2Cr2O7 से हम जब इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है CH3CHO। एथिल अल्कोहल से हमें मिल जाता है एस्टेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड मिल जाता है, एस्टेल्डिहाइड मिलेगा और एस्टेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके हमें बना देगा। यहाँ पर इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो बना देगा CH3COOH, मतलब ये बना देगा एसिटिक एसिड।
एसिटिक एसिड मिल जाता है। तो यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल का आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड डिग्री का, तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंड डिग्री अल्कोहल, इसको नोट कर लेंगे। अब जाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंड डिग्री अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंड डिग्री अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंड डिग्री अल्कोहल। सेकेंड डिग्री अल्कोहल्स में हम लोग ऐसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर रिएक्शंस देखेंगे RCHOH, यहाँ पर हमने R मान लिया और हमने इसको KMnO4 से या K2Cr2O7 से, तो हमने एसिडिक KMnO4 से, एसिडिक KMnO4 से जब हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो इतने ही कार्बन का वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल्डिहाइड सेकेंड डिग्री कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बना देता है कीटोन, और कीटोन का आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अगर हमें इसका ऑक्सीडेशन करना पड़े, एक्चुअल में ये कीटोन है। कीटोन जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन के लिए रेजिस्ट होते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। फिर भी अगर इनको हम ऑक्सीडाइज करें स्ट्रॉन्ग कंडीशन में तो ये बना देते हैं RCOOH प्लस, ये बना देंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर 3 कार्बन्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 कार्बन्स, एक कार्बन लोअर्स का हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के मेथड्स भी हैं, और यहाँ पर कीटोन के रिएक्शंस भी हैं, और अल्कोहल में भी केमिकल रिएक्शंस में आ जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। ऐसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमने कहा है CH3, अब हमने CHOH का ऑक्सीडेशन कराया है, KMnO4 या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें मिल जाता है, हमें यहाँ पर एसीटोन मिलता है, CH3CO, एसीटोन हमें मिल जाता है। एसीटोन का जब भी हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एसिटिक एसिड प्लस CO2। यहाँ पर हमें, यहाँ से आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल को हम K2Cr2O7 और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की हेल्प से हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एसीटोन को जब भी हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो एसिटिक एसिड और हमें मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ थर्ड डिग्री, तो ये इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ थर्ड डिग्री अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ थर्ड डिग्री अल्कोहल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड डिग्री की जगह पर थर्ड डिग्री अल्कोहल में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड डिग्री अल्कोहल जनरली ऑक्सीडेशन के लिए रेजिस्ट होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंडीशन में इनको ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे हम लोग ये मानते हैं CH3OH का हम स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ऑक्सीडेशन करते हैं। स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ऑक्सीडेशन चाहे हम KMnO4 से, एसिडिक KMnO4 या K2Cr2O7 से रेन की रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं एसीटोन CH3CO प्लस एसिटिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा मॉलिक्यूल क्रैक हो जाता है और क्रैक होने के बाद इसके 2 कार्बन के बना देते हैं, यहाँ पर बना देता है कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर बना देता है। तो ये बना देगा एसीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। यहाँ पर हमें मिल जाता है थर्ड डिग्री अल्कोहल है, ये थर्ड डिग्री
एल्कोहल्स। तो ऐसे हम लोगों ने एल्कोहल के ऐसी रिएक्शंस हम लोगों ने इसमें डिस्कस की हैं जिसमें एल्किल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। तो अब हम लोग एक रिएक्शंस और देख लेते हैं जिसमें डिहाइड्रोजिनेशन आता है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है यहाँ पर ये है कि रिमूवल ऑफ H2। तो ये नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग एक रिएक्शंस और देख लेते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। अब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ H2। कुछ टर्म हैं उनको हम पहले डिस्कस कर दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए जैसे इन्होंने कहा है डिहाइड्रोजिनेशन है, डिहाइड्रोजिनेशन यहाँ लिखते रहें। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं रिमूवल ऑफ H2। डिहाइड्रेशन का मीन्स होता है रिमूवल ऑफ H2O। डिहैलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हैलोजन। डिहाइड्रोजिनेशन का मीन्स होता है रिमूवल ऑफ HX। तो ये कुछ ऐसे टर्म हैं जो केमिस्ट्री में फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। इसी में हाइड्रेशन आ जाएगा, तो हाइड्रेशन का मतलब वो यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर आ जाएगा। और यहाँ पर कह देगा हाइड्रोजिनेशन, तो इसका रिमूवल ऑफ ये आ जाएगा, एडिशन ऑफ H2 आ जाएगा। तो ये कुछ टर्म हैं जो आपको पता होने चाहिए, जनरल केमिस्ट्री में इनका उपयोग होता रहता है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं डिहाइड्रेशन पे। तो जो डिहाइड्रेशन है अल्कोहल का, वो हम लोगों को डिहाइड्रेशन करते हैं जब भी अल्कोहल में, तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में हम लोगों को याद रखना है डिहाइड्रोजिनेशन में कि डिहाइड्रोजिनेशन जो होता है वो 1 डिग्री अल्कोहल का जब भी हम डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं, रिमूवल ऑफ H2 करते हैं, तो हमें मिल जाता है एल्डिहाइड। 2nd डिग्री अल्कोहल में कीटोन मिलता है और 3rd डिग्री में हमें एल्कीन मिल जाता है। तो ये बात हमें आपको याद रखनी है। जैसे हमने कहा है 1 डिग्री अल्कोहल में हमने कहा है CH3 CH2 और CH2 के बाद हमने कहा है इसमें OH। डिहाइड्रोजिनेशन जो होता है, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ H2, ये कॉपर होता है, कॉपर मेटल पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो अल्कोहल की वेपर है वो फ्लो कराते हैं। कॉपर पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कोहल की वेपर को फ्लो करने पर या पास करने पर यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो एक एक हाइड्रोजन दोनों से रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3CHO। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा हमें CH3CHO प्लस H2 गैस रिमूव हो जाती है या एवॉल्व हो जाती है। तो ऐसे ही हम लोग और भी रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे अब हम लोग, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही हम लोग 2nd डिग्री अल्कोहल में देख लेते हैं। 2nd डिग्री अल्कोहल में देखें, जैसे हम CH3CHOH पे हमने कॉपर पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब भी हम इसमें रिएक्शन कराते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से, तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ से एक एक H निकल जाएंगे, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के बीच में, तो बन जाएगा ये कार्बन CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H2 गैस। तो यहाँ पर हमें मिला था एल्डिहाइड और यहाँ पर हमें मिलेंगे कीटोन। ये एक्चुअल में हम लोग अल्कोहल की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन मेथड भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। जबकि 3rd डिग्री अल्कोहल में इनका डिहाइड्रेशन हो जाता है या रिमूवल ऑफ H2 होगा। तो यहाँ पर देख लें 3rd डिग्री अल्कोहल में,
थर्ड डिग्री एल्कोहल्स में जैसे हमने कहा है CH3, CH3, तो अब हम लोग करते हैं यहाँ पर OH, तो यहाँ से H और यहाँ से एक H चला जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हमें डिहाइड्रेशन में हमको मिल जाता है एल्किन और वाटर एलिमिनेट हो जाता है, यहाँ पर वाटर एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब रिएक्शन कराते हैं तो ये वाटर के साथ रिमूव, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा यहाँ से OH और यहाँ से निकाल दो H, या किसी भी एक कार्बन से यहाँ पे हाइड्रोजन से निकल जाएगा। तो यहाँ पर H CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर बन जाता है। इसका मतलब ये जो कॉपर है 300 सेंटीग्रेड पर थर्ड डिग्री कार्बन में H2 गैस रिमूव नहीं करता है, जबकि सेकेंड डिग्री और 1 डिग्री जो एल्कोहल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस रिमूव कर देते हैं, मतलब इसमें डिहाइड्रोजनेशन पॉसिबल हो जाता है। अब हम लोग एल्कोहल्स की जो नेक्स्ट टेस्ट हैं या उनके और भी जो रिएक्शंस हैं, और इसमें जो एल्कोहल्स के टाइप हैं जैसे मेथाइलेटेड स्पिरिट है, पावर एल्कोहल्स है, ये सभी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।